सारे बहन भाइयों ने हाथ जोड़ के राम राम। एक बार सभी भाई बहन जुड़ें। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज मैं अपने विचार रखने जा रहा हूँ। सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है, एक बार सभी जुड़ें। एक बार सभी जो भी साथी हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, चाचे ताऊ हैं, सभी से मैं करबद्ध निवेदन करता हूं, एक बार आप सभी जुड़िएगा ताकि हम अपने विचार रख सकें। और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो कि आज पूरा देश सदमे में है, स्तब्ध है और दुखी है और आक्रोश में है, उसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, अपने विचार रखेंगे और कुछ सुझाव भी रखेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एक बार जुड़िएगा। नमस्ते जी, जय श्री श्याम, जय बाबा की, जय माता की, सभी को प्रणाम, जय सिया राम, राम राम जी। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। सभी को पता है, हाल ही में हमारे देश के अंदर एक ऐसी घटना घटी है जिसको हर इंसान इतना दुखी है उस घटना को देख करके। सबके भीतर एक सदमा बन चुका है, सबके भीतर एक आक्रोश है। लोहारू हलके में गांव डाणी लक्ष्मण के अंदर एक बेटी को, एक बहन को इतनी बर्बरता से मार दिया जाता है और उसकी लाश को इतने बुरे तरीके से अस्त-व्यस्त कर दिया जाता है कि हम सोच भी नहीं सकते कि क्या हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। सभी को पता है इन बातों का। मैं तो सिर्फ अपने दो चार जो विचार मेरे मन में काफी दिन से आ रहे थे वो रखने के लिए आपके बीच में लाइव आया हूँ। पूरा का पूरा देश इतना एक प्रकार से डरा हुआ भी है कि कैसा भयावह है समय आ गया है, और आक्रोश में भी है, गुस्सा भी है लोगों के अंदर। जगह जगह धरना प्रदर्शन भी हो रहे हैं और जगह जगह लोग मतलब अपने तरीके से इस आवाज को उठाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है, हमारी जो बहन मनीषा है वो हमारी अपनी बहन है, अपनी बेटी है, वो कोई गैर नहीं है। आज उसके साथ हुआ है, अगर आज हम इस आवाज को नहीं उठाएंगे और ये आवाज दब जाएगी तो आने वाले समय में पता नहीं कितनी और मनीषाओं के साथ ऐसा होगा। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, जब तक हमारी जान में जान है हम ऐसा नहीं होने देंगे। और बड़ा अचंभा हुआ ये न्यूज देख करके, कल परसों से एक न्यूज आ रही है कि भाई ये तो आत्महत्या का मामला है। कितनी अजीब बात है भाई, कोई मानो न मानो, लेकिन ये बात मेरे गले से नीचे बिल्कुल भी नहीं उतर रही। मैं अपने पर्सनल विचार बता रहा हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। मान लो 1 मिनट के लिए उनकी बात को सत्य मानो कि उसने आत्महत्या कर ली। बोले डॉक्टर कह रहे हैं कि उसके अंदर एक मोनो नामक कीटनाशक दवाई पाई गई है उसके शरीर के अंदर। चलो मान लिया उसने सुसाइड कर लिया, जहर पी लिया और जिससे उसकी डेथ होगी, तो वो गला किसने काटा भाई? फिर कह रहे हैं बोला जो क्या नाम है, कुत्ते हैं या सियार है या कोई और जानवर आकर के उसकी लाश को इतने मतलब बुरी हालत कर गया उसकी लाश की। कितनी अजीब बात है। एक बात बताओ, चलो खुले में लाश पड़ी है उसकी, 1 मिनट के लिए सोचने वाली बात है, दिमाग तो होगा थोड़ा बहुत। कमाल की बात है, कुत्ता सिर्फ मुंह को खाएगा क्या? अब कह रहे हैं बोला जहां कपड़ा नहीं होता, जहां आसानी होती कुत्ता वहां वार करेगा, मान लो जानवर जो भी है। कमाल की बात है, उसके हाथ भी तो ओपन बिल्कुल खुले पड़े थे, हाथों पे कोई निशान नहीं है किसी प्रकार का, पैरों पे नहीं है, मुंह पे क्यों है? मुंह को ही क्यों नोचा गया है? ये सवाल खड़े होते हैं। और जो गौर से देखना आप उस वीडियो को, उस बहन का फेस जो है, चेहरा जो है, ऐसा लग रहा है जैसे जलाया गया है, बिल्कुल काला सा उसके मुंह पे, और पूरी बॉडी पर कहीं भी कोई किसी प्रकार का निशान नहीं है। तो मैं तो इस बात को अपने तरफ से 100% नकारता हूं कि ये आत्महत्या हो ही नहीं सकती। ये किसी इतने बड़े दरिंदे का काम है जो हमारी पहुंच से अभी बहुत दूर है। और सरकार भी वैसे प्रयास तो कर रही है, लेकिन कड़ा प्रयास नहीं कर रही। हजारों हजार की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग रोड पर हैं,
17 तारीख को मैं खुद गया था धरने के ऊपर, मेरे पिताजी गए थे, गुरुजी गए थे, मेरी वाइफ गई थी, हमारा पूरा परिवार 17 तारीख को आंदोलन में था। लोगों के विचार सुने, इतना गुस्सा है लोगों के अंदर कि एक बार वो एक दरिंदा था, दो थे, जितने भी थे, अगर वो सामने आ भी जाएं तो जनता उनको छोड़ेगी नहीं बिल्कुल भी। लेकिन क्या करें, हाथ बंधे हुए हैं, कानून को हाथ में ले नहीं सकते, मजबूरी है। बार बार एक ही निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के, अगर प्रशासन तक हमारी ये वीडियो पहुंचे, प्रशासन से हाथ जोड़ करके निवेदन है, कृपा करके इस घटना को गहराई से लीजिए और गहरी जांच कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, आपको हमने वोट इसलिए नहीं दिए थे कि आज ये दिन देखने पड़े। मैं खुद बीजेपी का सपोर्टर रहा हूं, मैंने खुद आपको वोट दिए हैं। आज वो समय आ गया है कि हमारे गले रुध जाते हैं बात करते करते। आज हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं, हम क्या करेंगे ऐसे राज का? आपके राज में यही हो रहा है तो हम और किसी से क्या उम्मीद कर सकते हैं? मैं तो ये मानता था कि राम राज्य बीजेपी ही ला सकती है, और आज बीजेपी के राज में ऐसा हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप ज्यादा गहरी से गहरी जांच करवाइए। ऐसे काम चलने वाला नहीं है, बिल्कुल भी बात नहीं बनेगी। आपसे हम हाथ जोड़ सकते हैं, देखो और तो हमारे पास पावर नहीं है, हम सिर्फ यही कह सकते हैं आपसे हाथ जोड़ करके कि वो हमारी बेटी नहीं, आपकी भी बेटी है। मानते हैं आप एक एक मिनट की खबर ले रहे हो, हम भी आपके बयान सुनते रहते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है कि कड़ी से कड़ी जांच कीजिए, तब जाकर के मुद्दा हल होगा। ये गुत्थी उलझती जा रही है, सुलझती तो है ही नहीं। ऊपर से ये और बोल दिया कि आत्महत्या है। कैसे मान ले कि आत्महत्या है? इसको आप प्रूफ तो करके दिखाओ, इसको क्लियर तो करके दिखाओ बात को। ये बात गले से नीचे उतर ही नहीं रही है। इतना दुख है, इतना दुख है, रातों को नींद भी नहीं आती है ये बात सोच सोच करके। सारा दिन सारी रात इन्हीं विचारों में निकल जाती है कि आखिर हो क्या रहा है हमारे प्रदेश के अंदर। कभी दूसरे प्रदेशों में सुनने के लिए मिला करती है खबर, आज देख लो, आज खुद हरियाणा में हमारे लोकल एरिया में ये बातें हो रही हैं। कमाल की बात है। इसका मतलब हरियाणा विकास की तरफ नहीं है, हरियाणा कहीं न कहीं पीछे जा रहा है। सभी से निवेदन करूंगा, चाहे भाई कोई किसी भी पार्टी का नेता हो, कोई सोशल वर्कर हो, कोई भी, इन चीजा न सारी न भूल के और इंसानियत के लिए एक हो जाओ। आज मानवता शर्मसार हो रही है, कहीं ना कहीं कोई तो ऐसा बंदा है इसके पीछे जिसकी पहुंच बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से भाई न्याय नहीं मिल पा रहा है। हम सब ने एक होकर के, एकजुट होकर के आवाज उठानी ही उठानी पड़ेगी। अभी मैं थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पे देख रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है कि इस मामले की सीबीआई जांच होगी। हम स्वागत करते हैं आपके इस फैसले का। सीबीआई जांच करवाइए और निष्पक्ष करवाइए और कड़ी जांच करवाइए, तभी जाकर के सच्चाई सामने आएगी। मुख्यमंत्री जी, आपसे बार बार हम तो हाथ जोड़ सकते हैं क्योंकि आप ही हमारे हो। अब तो किसी के ऊपर कोई उम्मीद है ही नहीं, आप ही के ऊपर उम्मीद है। और सच कहता हूं, भगवान कसम खा के कहता हूं, इतना दुख हो रहा है, इतना दुख हो रहा है, कभी सोचा नहीं था कि इतना गंदा टाइम भी हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर आ जाएगा। और आज एक बात और कहना चाहूंगा भाई, सुन लियो मेरी इस वीडियो ने, सेव कर कदर लियो। आज सारी आण मैं जहां भी प्रोग्राम करने के लिए जाता हूं, आवाज उठाता हूं इस चीज के खिलाफ कि पाखंड ना फैलाओ, अंधविश्वास ना फैलाओ, सत्य के मार्ग पर चलो। बेटियों के लिए भी भजन गाता हूं, बेटियों के लिए भी संस्कार संस्कृति को आगे बढ़ाने का मेरा ऊपर पूरा प्रयास रहता है। आज एक बात और कह देता हूं, सुन लीजिएगा सभी जितने भी मुझे लाइव देख रहे हैं, और आगे भी जो इस वीडियो ने शेयर जरूर कर दो, गेल गेल शेयर कर दो। मैं ऐसी बात कहने जा रहा हूं जो आगे थारा काम आवेगी। इस वीडियो ने शेयर जरूर कर लो, ये बात आगे तुम्हारा काम आवेगी। मौका है, मैं जानबूझ के लाइव आया हूं आज। तथाकथित ये भगत भगतनी शाणे सोड़े झाड़े लानिए, ये पूछा देनी है, ये पर्चे बनाने वाले, ये आगे पीछे की बात बताने वाले, पास्ट बता दूं, फ्यूचर बता दूं, वर्तमान बता दूं, फलाना बता दूं। आज आप लोगों को रामधन गोस्वामी मेरा नाम है, हरियाणा का एक बिल्कुल मामूली सा छोटा सा प्रचारी हूं, ज्यादा मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन आज मैं आप लोगों से भी आज उठ करके विनती कर रहा हूं कि अगर आपके पास कुछ है, वाकई में आप कुछ जानते हैं, आप पर्चा बना सकते हैं, पूछा दे सकते हैं, तो मैं आपको मुक्त कंठ से ये बात बोल रहा हूं कि आप लाइव आइए सोशल मीडिया पे और बताइए ये मामला इतना उलझा हुआ है, इसकी सच्चाई को सामने लेकर के आइए। अगर आपके अंदर दम है, अगर आप चौकी लगाते हो, दरबार लगाते हो, तुम्हारे अंदर कोई बाबा, कोई माता, कोई शक्ति आती है, कोई भी हो, चाहे वह भगत हो, भगतनी, शाना, सोडा, ओझा, मौलाना, अच्छा भाई ये क्या नाम है, पर्चे बनानी है, कोई भी है, सब आगे इसमें से कोई भी आ गया। मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, मैं सबको कह रहा हूं और सभी को बिल्कुल मुक्त कंठ से बोल रहा हूं। मैं मुक्त कंठ से बोल रहा हूं, अगर आपके अंदर पावर है, अगर आप बता सकते हो वास्तव में पास्ट फ्यूचर और आप प्रेजेंट की बात बता सकते हो, तो आप बनाइए पर्चा, उठाइए अपनी कलम और लगाइए अपनी ताकत। कितनी शक्ति है आप लोगों के अंदर, आप बताइए किसने किया ये सब, नाम बता दो उनके, हर जगह बता दो वहां खड़े हैं। अर्जुनू को कई बार पीछे जैसे अपना जहाज क्रैश हुआ था पीछे,
तो बहुत सारे इंटरव्यू हुए इन पाखंडिया के, इनका दौर गए। मन ने भी खुद वीडियो बनाया था, मगा जब थारे पर्चे कड़ा चले जाओ हैं, जब देश के अंदर इतने बड़े बड़े कांड हुए हैं, ये जहाज क्रैश हो गया, उस टाइम क्यों नहीं बताया? तो किसी ने ये सवाल जाकर के एक दो ये जो भगत वगैरह बने फिर हैं इनके जग आगे कर दिया। रामधन गोस्वामी न्यू का है, अगर जब प्लेन क्रैश होया उस टाइम तुम कड़े थे, तो उनका जवाब पता क्या था? वो बोले कि हमारे जो कोई पूछने तो नहीं आता। आज मैं पूछ रहा हूँ, सोशल मीडिया पे पूछ रहा हूँ आप लोगों से, बताइए हमारी बेटी हमारी बहन मनीषा के दरिंदे कहाँ छुपे हुए हैं, कौन है वो लोग? और अगर उसको किसी ने नहीं मारा है तो इसकी सच्चाई क्या है इस मामले की? अगर आपके अंदर पावर है, शक्ति है, आप कुछ जानते हो, चमत्कार करना जानते हो, तो रामधन गोस्वामी सीधा बोल रहा है आप लोगों को, आज जवाब चाहिए मुझे अगर आपके अंदर दम है। दूसरी बात, अगर आप ये कहना चाहते हो हम सोशल मीडिया पे नहीं बता सकते, मैं आने के लिए तैयार हूं। मुझे सब लोग जानते हैं, खासकर ये पूछा पाछा करना नहीं है तो मैंने सारे जाने हैं, सब नवेरा है। मैं आने के लिए तैयार हूं, मैं आ जाऊंगा भाई, मेरे पास फोन कर दो, मैं आ जाऊंगा आपके पास में। और आप मुझे बताइए, अगर सोशल मीडिया पे आपको आप नहीं बता सकते हैं तो मैं आ सकता हूं, मेरे 2-4 साथियां लेके आऊंगा और आप बताइए सारी की सारी सच्चाई क्या है। अगर आप इस चीज पर भी चुप हो, अगर आप पर्चा नहीं बना सकते, पूछा नहीं दे सकते, तो ये दुकानदारी बंद कर दो भाई, सीधी बात है। देश न बरगलाओ ना, कोई पितर का नाम पटरा रहा है, कोई कुकरे बकान लाग रहा है, इस पाखंड को बंद कर दो। अगर तुम देश के ही काम नहीं आ सकते, देश की समस्याओं को हल नहीं कर सकते, तो इसका मतलब आप अपनी दुकानदारी चला रहे हो। मैं एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा प्रचारी हूँ, ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, संगीत भी इतना नहीं आता, मैं अपने आप को कलाकार भी नहीं मानता, लेकिन मेरा उद्देश्य हमेशा एक रहता है, चाहे छोटा मंच हो चाहे बड़ा मंच हो, मैं लोगों को कोशिश करता हूँ जागृत करने की। बाण भाई के भजन, माँ बाप के भजन, बेटियों को संस्कार देने की बात, बेटों को समझाने की बात, संस्कृति की बातें, और क्या नाम है, अंधविश्वास मिटाने की बातें, शिक्षा को आगे बढ़ाने की बातें, नशा मुक्ति की बातें। अक्सर हम हर एक मंच पर यही बातें करते हैं, क्योंकि हमारा एक प्रयास है कि हमारा समाज कुकरे सुखी हो जाए, और वही असली में कला होती है जो समाज को कुछ ना कुछ देती है। और ना तो भाई दुकानदारी करे बैठे हैं सारे, मैं तो सीधी कहा करूं, बेशक किसी ने बुरा लगा तो बेशक लाग जाओ। इसलिए मेरा निवेदन है, बार बार हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं भाई, कोई भी भाई इस वीडियो ने देखा, इसने शेयर कर दो और ज्यादा से ज्यादा फैला दो। हो सकता है किसी के पास ये पहुंच जाएगा, हो सकता है कोई पर्चा बनानी है, नू भी कह दे लिया मैं बनाऊंगा भाई पर्चा। अगर बना सकते तो भाई बिल्कुल बनाओ। रामधन गोस्वामी मेरा नाम है और आप मुझे जानते हो अच्छे से, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं हूं, आप मुझे बुलाइए। अगर ऐसे नहीं, अगर असल तो आपने लाइव आके बोलना चाहिए। हाँ, एक बात और कह देता हूं, अगर आप इस बात को क्लियर कर देते हो, अगर आपकी सच्चाई निकल जाती है, आज एक वादा करता हूं, वचन देता हूं, प्रण देता हूं, आप लोगों को सोशल मीडिया पे प्रण देता हूं, हाथ जोड़ के, जिंदगी में कदे भी किसी भी भगत, ओझा, तांत्रिक, फलाना ढिमकाना इनके खिलाफ नहीं बोलूंगा, बोलना बंद कर दूंगा। और भाई तारे पैर दो दग पीऊंगा। आज बिल्कुल खुले मुक्त कंठ से मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, खुले मन से ये बात बोल रहा हूँ। और कोई मानो च न मानो, मैं तुम न भगत मानूंगा, थारी पूजा करूंगा, इतना प्रचार कर दूंगा थारा तुम सोच भी नहीं सकते। जिंदगी में कदे भी थारे खिलाफ आवाज नहीं उठाऊंगा। अगर तुमने ये बात क्लियर कर दी तो मैं तुमने मान जाऊंगा भाई, यू काम कर दो। आज पूरा देश रो रहा है, थारी जरूरत है भाई, हमने तारे द्वारा चमत्कार हुए भाई, तुम शक्ति ले रहे हो भाई, हमारे पास वो शक्ति पावर नहीं है, हम सिर्फ विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, हम भाई शांति से आंदोलन चला सकते हैं भाई, घर बैठ के लाइव आस का मार दो, इतनी पावर और कुछ नहीं। तारे दूर तो शक्ति है, तुम तो किमें भी बता सको यार, अगली पाची सारी जानो, तुम तो सबकी जानो हो, तो इसकी भी जानते होगे जरूर से। तुम तो मिनटा में पर्चा बनाओ हो, बताओ सुनिए मने, मैं गया भी हूं, तुम पर्चे बनाओ हो, मेरा तो तारा पर्चा बनता नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप मनीषा कांड की सच्चाई सामने लेके आइए। रामधन गोस्वामी थारे पैरा में पड़ेगा, थारे पैरा ने चाट लूंगा, सोशल मीडिया पर जमा पैर धो के थाली में पानी पीऊंगा मैं थारा, और जिंदगी में थारे खिलाफ कदे भी नहीं बोलूंगा, ये मेरा वादा है। मेरी वीडियो ने सेव करके धर लो, जिंदगी में थारे खिलाफ एक बार भी आवाज नहीं उठाऊंगा, नू नहीं कहूंगा ये लोग गलत, मैं मान जाऊंगा कि तुम पाखंडी नहीं हो, तुम सही हो। तो मैं यही बात कहने के लिए लाइव आया था, और बार बार हरियाणा सरकार से निवेदन करूंगा, सर निष्पक्ष जांच करवाइए, गहरी जांच करवाइए। और आम जन से भी मेरा निवेदन है कि भाई इस आवाज को दबने नहीं देना है। मनीषा कोई और नहीं, मारी बेटी मारी बाण है, आज उसकी गेल होया तर्क किसी गेल होगा समाज में, भाई ये चीज बिल्कुल गलत है, जमाए गलत है, इन्हों तो फिर अपना रहना है गंदा हो जाएगा। इस आवाज ने दबन ना दियो साथियों, मेरे माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाई और कलाकार साथियों, जड़े भी प्रोग्राम कर जाओ, यह बात जरूर बोलनी है, हर बढ़िया तरीका से बोलनी है। सिर्फ ढाणी लक्ष्मण आंदोलन करता काम कौन चल, जगह जगह पे आवाज उठेगी ना, पूरे देश में आवाज उठेगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कानों तक अगर मेरी आवाज पहुंच जाए, आप भी प्रयास करना। उनसे निवेदन है कि पूरे देश में एक ऐसा कानून लागू कर दो जी, इन दरिंदा ने तो सजा मिले ही मिले, इन दरिंदा तो सजा मिले मिले। आने वाले समय में कोई भी ऐसा अपराध करने वाला आदमी 1000 बार नहीं, लाख बार, बल्कि इतनी बार सोचन
पर मजबूर हो जावे कि इस घटना को अंजाम देना तो दूर है, उसकी सोच भी और तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ऐसा कानून बना दो, चोड़ में फांसी तोड़ने का कानून बना दो जी। आज इतना गंद मचा रखा है, इतनी बुरी हालत मचा रखी है, हरियाणा में पूरा देश रोने लग रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे भी निवेदन है कि कोई कड़ा कानून तैयार कीजिए जिससे हमारा देश सुरक्षित हो सके। आपको हमने वोट इसलिए दिया था कि आप देश की रक्षा करेंगे, इसलिए नहीं दिया था कि हमारी बेटियां की नुबरान मट्टी होगी। दोस्तों, मैं ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरा मन पसीज रहा है। बहन मनीषा का वो चित्र, जो वीडियो मैंने देखी है, वो मुंह नाड़ अलग पड़ी है, उसका धड़ अलग पड़ा, वो चीज बार बार मेरी आंखों के सामने आती है। मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।